हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रो के ऊपर। मैं हूं पंकज और हम बैंकिंग की मैथ्स का कोर्स है वो कर रहे थे, जिसके अंदर आज अपना डे थर्ड है। ठीक, इस सॉरी डे थर्ड, इसके दो लेक्चर मैंने आपको करवा दिए थे, जिसके अंदर से मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पोर्शन समझाया था कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को अपने सोल्व करना है। उसके बाद में आया था अपना सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चनों को आसानी से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे और आई बटन में भी मैं उनकी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आज वाला वीडियो वो ज़्यादा समझ में आ सके। आज अपना इसका डे थर्ड है और आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 के अंदर देखने वाले हैं कि हाउ टू गेट क्यूब रूट एंड हाउ टू गेट स्क्वायर रूट। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चनों के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि सर क्यूब रूट निकालना आ गया किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट निकालना आ गया, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हमको याद नहीं रहता, तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक, तो ये आज का पूरा पूरा सेशन इसी के ऊपर होने वाला है, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए क्यूब रूट निकालने से पहले कि 1 से लेकर 30 तक के क्यूब क्या होते हैं। ठीक, 1 से लेकर 30 तक के नहीं तो 20 तक के क्यूब है वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 20 तक के अगर आपको क्यूब याद है तो बाकी आगे वाले जितने भी क्यूब्स हैं उन सभी को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको पॉज करके इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा और इनमें से आपको 1 से लेकर 20 तक सभी के सभी को याद करना है। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, अब जैसे आप यहाँ से पहली रो के अंदर नजर घुमाएंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब है उसके 1 आ रहा है एंड में, 2 के 8 आ रहा है, 3 के एंड में 7 आ रहा है। अब आगे देखिए 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है लास्ट में, 6 का लास्ट डिजिट है वो 6 आ रहा है, 7 का लास्ट डिजिट 3 आ रहा है और 3 का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से 8 का 2 आ रहा है और 2 का क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 अगर किसी संख्या के एंड में है तो उसका मतलब है कि उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे उसके एंड में 8 आएगा, या फिर किसी के क्यूब के अंदर 8 है लास्ट डिजिट तो उसके क्यूब रूट का जो लास्ट डिजिट है वो 2 आएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से 3 एंड 7 है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक, कि अगर किसी भी क्यूब के एंड में 3 है तो उसके क्यूब रूट में 7 आएगा और किसी भी क्यूब के अंदर 7 है, ठीक है, तो उसके क्यूब रूट के अंदर 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। बाकी सभी में जो होता है जैसे 9 है तो इसके 9 एंड में 9 है, 10 के एंड में 0। ठीक, तो वो बाकी सभी सभी अपने अपने में हो जाते हैं। वैसे 4 आपको याद रखना है कि 2 है वो 8 के साथ में इंटरचेंज होता है, 3 है वो 7 के साथ में इंटरचेंज होता है। अब क्यूब रूट है वो निकालते हैं किस तरीके से वो हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक, तो ये दो आपको याद रखना। अब चले आते हैं इसके बेसिक पॉइंट के ऊपर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 3 25,000,400। ठीक, तो इसके इक्वल में आपने ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर जैसे आपने लास्ट के अंदर क्या देखा 7 है, ठीक, तो आपको क्या करना है कि इसमें पीछे से 3 अंकों के जोड़े बनाने हैं पहले तो, और आगे जो भी बच गया उसको एक अलग छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से आपने पीछे से पहले 3 का जोड़ा बनाया, फिर इसमें तो देखो कि लास्ट डिजिट क्या है, इसमें लास्ट डिजिट 7 है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट यहाँ पर बताया अगर 7 है तो उसके क्यूब रूट में क्या आ जाएगा लास्ट डिजिट 3 आ जाएगी। ठीक, तो उसके क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, मतलब कि अपने को लास्ट डिजिट तो 3 मिल गई। अब बाकी की इससे अगली संख्या क्या आएगी वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि पीछे जो भी संख्या बच गई 3 अंकों को छोड़ के क्या यहाँ पर क्या बचा है 250। ठीक, अब ये देखना है ये किसके और किसके क्यूब के बीच के अंदर आता है। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो 250 था तो वो अपना 6 और 7, ठीक, इन दोनों के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं पर 250। ठीक,
तो यहाँ पर बीच में रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ये या तो 6 और या फिर 7, इन दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो छोटी वाली संख्या होती है, ठीक है, छोटा वाला नंबर है वो उठाना है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 63। आगे बात समझ। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ सके। क्यूब रूट ऑफ 54,872, ठीक। इसके अंदर आपको क्या करना है कि वो पीछे से सबसे पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाया और आगे वाले को एक अलग छोड़ दिया। पीछे से आपको 3 अंकों का पेयर बनाना है। पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाने के बाद आपको ये देखना है लाई डिजिट क्या है, ठीक। अब इसके अंदर लाई डिजिट आपको दिख रही है 2, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था, 2 है तो अपना इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लाई डिजिट अपने क्या आ गई, 8 आ गई। अब पीछे क्या बच गया, 54। अब 54 किसके और किसके बीच में आता है, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 का होता है कितना, 27, और 4 का होता है 64, ठीक। तो 54 है वो इसी के बीच में आएगा, तो 3 और 4 इनके बीच में आएगा। मैंने क्या बोला, छोटी वाली संख्या उठानी, यहाँ से क्या आ जाएगा 38, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 38, ठीक। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके जो क्यूब रूट है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद के अंदर हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, और लास्ट के अंदर जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 884736। अब से कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसको देख के आपको घबराना नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिए, वही अपना काम, पीछे से आपको 3 अंकों का पेयर बनाना है। आगे चाहे 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, उससे अपना मतलब नहीं, उसको अपने अलग छोड़ देना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये याद करने के लिए क्यों बोला, ठीक, क्योंकि जब आप इसके पीछे वाले ये नंबर्स देखोगे तो ये आपको पता होना चाहिए किसके और किसके बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो जब आपको ये याद होगा तभी आप इनको बता पाओगे, ठीक। तो 4 डिजिट तक के 20 के अंदर अपना काम हो जाता है, ठीक। तो लगभग ज्यादातर इससे बड़ी संख्या 7 डिजिट से बड़ी संख्या आपको नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कम मिनिमम इस यहाँ तक 20 तक तो इसको याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें लाई डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अपनी ये वाली जो थी ये तो सिर्फ 2 और 3 में इन्हीं में 4 में हो रही थी, अब ये इन 4 से अलग आ गया 6, तो 6 आ गया तो 6 का अपने को 6 ही लिख देना। अपने को लाई डिजिट के ऊपर फोकस करना है। अगर लाई डिजिट 2 या 3 में से है तो उनको 8 या 7 कर देना है, या फिर 8 और 7 में से है तो 2 या 3 कर देना। इनके अलावा जो भी लाई डिजिट है उसको एज इट इज आपको लिखना। अब उसके बाद में एंड में संख्या बच गई आपके पास 884, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए किसके और किसके क्यूब के बीच में आती है, ठीक। तो जब आप इसको देखोगे तो ये 9 और 10, ठीक, इन दोनों के जो क्यूब है उसके बीच में आएगी। 9 का देखिए 729 और 10 का होता है 1000, ठीक। तो ये संख्या इसी के बीच में लाई कर रही। मैंने आपको बोला है छोटी वाली संख्या उठानी है, तो ये आ जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा 96। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 681472, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। वही बात, अपने को पीछे से पेयर बनाना है 3 का, आगे वाले को अलग रख दिया, ठीक। अब अगर पीछे अब आप यहाँ पर देखिए लाई डिजिट क्या दिया हुआ, 2। मैंने आपको बोला था अगर लाई डिजिट 2 आ जाए तो उसके जो क्यूब रूट आएगा उसकी जो लाई डिजिट है वो 8 बन जाएगी। अपने पास लाई डिजिट तो आ गई, इससे जस्ट पहले वाले डिजिट अपने फाइंड करने। अब यहाँ पर क्या है 681, ठीक। यहाँ से देखिए 681 किसके और किसके बीच में आएगा, 8 और 9 के बीच में। अपने को संख्या कौन सी लेनी है, छोटी वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ पर इसकी संख्या हम ले लेंगे 8, ठीक। तो ये किसका क्यूब रूट बन जाएगा 88, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी आपको क्यूब रूट के क्वेश्चंस दे दे तो उनको मैं चाहता हूँ कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप आगे चलते हैं। आगे अपना आता है हाउ टू गेट स्क्वायर रूट, ठीक। ये तो इधर क्यूब रूट आ रहा था, अब स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट के लिए भी वही सेम कंडीशन है, आपको 1 से लेकर 30 तक के जो स्क्वायर्स है वो पता होने चाहिए। लगभग 20 तक तो सभी को याद ही होते हैं, ये आगे वाले 10 ही तो याद कर लें, ठीक है। इनमें से आपको 21, 25, 30 ऐसे कुछ है जो कॉमन होते हैं, वो सभी को याद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यह आपको 30 तक की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वही 1 से लेके 10 तक, इनमें क्या अपना कंडीशन निकल गया है। 1 कहाँ पर आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है और एक 9 में 1 आ रहा है, ठीक है। लाइट डिजिट एक तो 1 में 1 आ रही है और एक 9 में 1 आ रही है। तो 1 किसके एंड में आएगा, या तो उसका 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरीके से 4 है, और एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है, ठीक है। तो 4 किस में आएगा, या तो 2 में या फिर 8 में। इसी तरीके से फिर आ गया 9 अपना, तो 9 या तो 3 में है या फिर 7 में। 9 या तो आएगा 3 के या फिर 7। इसी तरीके से 4 का 6 एंड 6 का 6, 6 आएगा या तो 4 का स्क्वायर होगा वो, या फिर 6 का होगा। और इसी तरीके से 5 का एक अकेला 5 हो जाता है, 5 का क्या आ जाता है 5, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जैसे आपको स्क्वायर रूट दिया गया, उसका आप लाई डिजिट देखोगे, वो इनमें से कुछ भी है, ठीक है। 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें भी 1 आ जाएगा। 2 है तो इसका मतलब है कि उसका 4 आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं बेसिक पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल लिया, रूट ऑफ 30, 25, ठीक है। अब जैसे लास्ट में 5 आया, उसमें हम क्यूब रूट था तो 3 का जोड़े बना रहे थे, अब यहाँ पर 2 के पेयर बनाने। पहला आपको 2 का पेयर बनाना है, बाकी को अलग रख देना। इसका थोड़ा सा अप्रोच अलग है बट समझ में आ जाएगा। अब 5 है तो 5 का तो एज इट इज 5 ही लिख दो, क्यों 5 तो 5 के एंड में आता है केवल। अब यहाँ पर आगे पीछे जो भी संख्या बचती है उसको आप अल्टरनेट नंबर में ब्रेक करो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो 5 × 6, ठीक है। तो ऐसे लगातार नंबर होती है, उनके मल्टीप्लीकेशन में ये संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 5 × 6, तो इसका जो छोटी वाली संख्या वही अपने को उठानी है, तो यहाँ पे भी आ गया 55, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रूट ऑफ 7 to 25, ठीक। इसका क्या है, तो इसमें भी पीछे से पहले 2 अंकों का पेयर बनाए, लाई डिजिट इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5। अब पीछे जो भी नंबर बच गया इसको अल्टरनेट नंबर में ब्रेक कर दो, ठीक है। 72 है वो क्या हो जाएगा 8 × 9, एंड 8 × 9 तो छोटी वाली संख्या अपने 8 यहाँ से पिकअप कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 85, ठीक। तो 5 का जो मसला है वो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगर 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए, 5 तो इजी है कि 5 आ गया तो उसका डायरेक्ट 5 लिख देना है। अब देखिए रूट ऑफ 65, 61 ये आ जाए। अब यहाँ से आपने जैसे 2 का पेयर बनाया, ठीक है, तो ये क्या आ गया लास्ट में 1 आ गया। मैंने आपको बताया था कि 1 है वो किसके और किसके एंड में आता है, या तो वो 1 के एंड में आता है या फिर वो 9 के एंड में आता है। तो यहाँ पर या तो लास्ट जो डिजिट है वो 1 आएगी या फिर जो लास्ट डिजिट है वो 9 आएगी, ठीक। अभी तक अपने को पता नहीं है कि वो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। इसका पता कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको सेम क्यूब रूट वाले ही तरह देखना है ये किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 8 और 9 इसी के स्क्वायर के बीच में आती है 65। अब ये किसके ज्यादा पास में, 8 का होता है 64 और इसका होता है 81, ठीक। तो ये 64 के ज्यादा पास में या फिर 81 के ज्यादा पास में। अब देखिए यहाँ से भी आपको उठाने छोटी वाली संख्या, तो यहाँ से छोटी वाली संख्या लगा दें, तो अब या तो ये आएगा 81 या फिर आएगा 89। अब कौन सी संख्या लेनी है ये आपका ये नंबर डिसाइड करेगा, ठीक। ये इनमें से किसके ज्यादा करीब, ठीक है। अगर ये 64 के ज्यादा करीब है तो छोटी वाली संख्या लेनी है, और 81 के ज्यादा करीब है, ठीक है, तो ये आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 64 है जस्ट 81 है, सॉरी 64 है वो 65 के
पास में है तो यहाँ से आप छोटी वाली संख्या ले लो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 81। एक एग्जांपल और लेते हैं, √8836। ठीक, अब 6 है वो या तो किसके एंड में आएगा, 4 के एंड में, या फिर किसके एंड में आएगा, 6 के। अपने को पता नहीं है किसके एंड में आएगा। अब यहाँ पर आ गया अपना 88, तो 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ठीक, ये इन्हीं में से किसी के बीच में। ठीक, तो आपको छोटी वाली संख्या का लेना, मतलब कि 9 9 तो दोनों साइड में लिख सकते हैं। अब बस ये आपको डिसाइड करना है कि ये या हम 94 लें या फिर 96 लें। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, 7 का। इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना हो गया, 12 का। मतलब ये वाला गैप कम है तो छोटी वाली संख्या को आप उठा लो, ये आ जाएगा 94। ठीक, इस तरीके से कोई भी नंबर आ जाए। चलिए एक और देख लेते हैं, √। ठीक, ये आ गया। अब वो ये पीछे से 2 अंकों का पेयर बनाना है, बाकी आगे वाली संख्याओं को छोड़ देना। 9 है, 9 किसके किसके एंड में आता है, या तो 3 के एंड में आता है या फिर 7 के एंड में आता है। अब आगे बात आती है अपनी 151। ठीक, ये 151 वो किसके और किसके बीच में लाया करता है। तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और 13 का होता है वो होता है 169। ठीक है, ये संख्या लिख ली। अब यहाँ से आपको जो छोटी वाली संख्या है उसी को यहाँ पर लिख देना है, ये लिख दी। अब आपको या तो 123 आंसर होगा या फिर 127 होगा। अब इनका गैप देखिए, यहाँ से इसका गैप आ रहा है 7 और जो यहाँ से इसका गैप है वो इसका आ जाएगा 18 गैप। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला गैप है ये अपना पास में है। ठीक, तो आपको छोटी वाली संख्या उठा लेना, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 120। ठीक, तो इस तरीके से आप कोई भी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट का क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका यूज कहाँ पर और किस तरीके से करना है वो भी हम देखने वाले। यह रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसके अंदर आपको दिया √3025 एंड माइनस √2116 इजिकल्स टू x स्क्वायर, और x की वैल्यू अपने को पूछी हुई है। अब यहाँ पर देखिए 5 वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, 5 वाला लग रहा है डायरेक्ट लास्ट में 5, इस 30 को है वो 2 नंबरों में अल्टरनेट ब्रेक कर दो, 5 × 6, यहाँ से 5 उठा लो। ठीक, तो ये जो संख्या है इसका तो अपने पास क्या निकल गया आगे, 55। अब इस संख्या को सोल्व करना है, √2116, पीछे से 2 अंकों का आपको पेयर बनाना है। ठीक, 2 अंकों का पेयर बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि लास्ट डिजिट 6 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 है वो या तो 4 का स्क्वायर के एंड में आता है या फिर 6 के स्क्वायर के। पीछे बच गया आपका 21। 21 है, 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 16 एंड 5 का होता है 25। छोटी वाली संख्या किसका है, 4 का। इन दोनों आगे पीछे 4 लगा। अब या तो ये 44 होगी या फिर ये 46 होगी। पास में ज्यादा किसके है, इससे 5 का गैप है और इससे 4 का गैप, और तो बड़ी वाली संख्या से ज्यादा पास में, तो इसका जो नंबर है वो आ जाएगा 46 माइनस ऑफ 46 इजिकल्स टू x स्क्वायर। इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो x स्क्वायर इजिकल्स टू आ जाएगा 9। ठीक, अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि जैसे ये वैल्यू आई 9 यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं, बट आपको यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी, आपको x की वैल्यू पूछी हुई। ठीक, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ रूट लेना। ठीक, ये आ जाएगा √9 इजिकल्स टू 3। ठीक, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर C 3, ना कि 9। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि कहीं पर भी अगर आपको मान लो √x दे दिया जाए, ठीक है, √x इजिकल्स टू 3 दे दिया था और x की वैल्यू पूछता तो ये इसका स्क्वायर हो जाता, 3 का स्क्वायर 9। और कहीं पर भी x स्क्वायर इजिकल्स टू 9 दिया हुआ है तो x की वैल्यू वो √9 मतलब 3 हो जाएगी। ठीक, इन दोनों को आपको याद रखना है। आगे से क्वेश्चन नंबर 2, √x प्लस √324 प्लस √361 इजिकल्स टू 1/5 ऑफ 290। ठीक, अब इसको आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। प्लस ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सोल्व होना चाहिए,
तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 20 तक के याद या फिर 30 तक के तो याद होने ही चाहिए। और ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये याद, ये किन के और किन के बीच में है, 20 और 30। ठीक, इसी के बीच में कहीं ना कहीं पर लाई कर रहे हैं। सॉरी, ये 20 के अंडर अंडर में, 1 to 20 के बीच में। तो ये आपको डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए 324 और 361 मतलब कि 18 और 19 के स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो रूट ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पर आप इन्हीं को अगर निकालने बैठ जाओगे ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 30 तक के आपको याद होने चाहिए ताकि आप इसका आंसर वो डायरेक्ट देखते ही कर पाओ। ठीक, 1/5 ऑफ, ठीक, ऑफ का मतलब होता है गुणा और 290, इससे इसको कट किया तो 58। ठीक, तो रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 7 एंड 3, 37 इज इक्वल टू 51। रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 21। ठीक, अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21 आ गया बट ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। मैंने आपको क्या बोला था, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 21 का जो स्क्वायर है वो आता है 441। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आगे चलिए, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर रूट के अंदर भी आपको रूट दिया हुआ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए अब देख, वो ये पीछे से 2 अंकों का यहाँ पे पेयर बनाया और 2 अंकों का यहाँ पर पेयर बनाया। पहले यहाँ पर 2 अंकों का पेयर और यहाँ पर भी 2 अंक, इसमें लास्ट में 9 है। ठीक, तो 9 या तो 3 के एंड में आता है या फिर 7 के एंड में। 6 है तो वो 6 या तो 4 के एंड में आएगा या फिर 6 के एंड में आएगा। ठीक, इतना तो आपको मेरे को पता है कि करना आ गया होगा। अब आपको ये देखना है कि ये किसके और किसके जो स्क्वायर है उनके बीच में लाई करता है। ठीक, तो अब यहां से देखिए 20 का स्क्वायर है वो कितना होता है 400, तो 21 का स्क्वायर है वो कितना होता है 441। तो उन्हीं दो संख्याओं के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, 400 और 441 मतलब इन दोनों के पीछे 20 आएगा। अब अपना डाउट आया कि 203 आएगा या फिर 207। इससे ये 28 का गैप है और 441 से अगर इसका गैप देखें, ठीक है, तो ये आपको इसका गैप मिल जाएगा 13 का। मतलब कि ये वाला गैप कम है, मतलब बड़ी वाली संख्या आपको यहाँ से लेनी है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 207 प्लस अपना अभी तक एक जो स्क्वायर रूट है वो अपना ओपन हो चुका है। अब दूसरे वाले देखते हैं 547। ठीक, अब 547 किसके और किसके स्क्वायर के बीच में ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखोगे 23 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो होता है 529, वो यहाँ पर लिख दिया। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। ठीक, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ये इन्हीं दो के बीच में लाई कर रही, मतलब कि ये संख्या या तो 234 आएगी या फिर 236, इन्हीं में से कोई एक आनी है। अब इसके बीच का गैप देखते हैं, ठीक, कि किसके बीच के ये ज्यादा पास में। तो आप यहाँ से देखते डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो ये 30 और ये 50 से कम है, मतलब कि ये थोड़ी सी अपने ज्यादा पास में लग रही है। ये ज्यादा पास में लग रही है, छोटी वाली संख्या आ जाएगी 234। ये अभी तक भी आपका क्वेश्चन है वो पूरा सोल्व नहीं हुआ है। अब 207 और 234 को ऐड किया तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 441। ठीक, अब बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं, जैसे रूट ऑफ 441 है ऑप्शन नंबर बी सर करेक्ट हो गया, नहीं ये भी गलत है क्योंकि आपको रूट में वैल्यू नहीं निकालनी, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। रूट ऑफ 441 की वैल्यू होती है वो होती है 21। अपना जो ऑप्शन नंबर जो ई है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। वही पीछे से दो दो अंकों का पेयर बनाया। ठीक, 4 है। ठीक है, 4 किसके एंड में आता है, या तो 2 के एंड में या फिर 8 के एंड में, और यही है यहाँ पर या तो 8 या फिर 2।
पीछे देखा 14 है वो 9 और 3 का स्क्वायर होता है वो 9 और 4 का स्क्वायर होता है वो 16, तो इन्हीं के बीच में लाई करता है, तो या तो ये 32 आएगा या फिर 38। अब यहाँ से हमने जब इसका गैप देखा तो यह आया 5 और यहाँ से इसका गैप हुआ है 2, मतलब कि ये बड़ी वाली संख्या है ज़्यादा पास में, तो यहाँ से भी अपने को बड़ी वाली संख्या उठानी है, तो 38 यहाँ से हमने ले ली। प्लस इसको हमने सोल्व किया, अब 51 आया। 51 7 का स्क्वायर होता है वो आप सभी को पता होता है 49, एंड 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। ठीक है, ये या तो आएगा 72 या फिर 78। अब अपने ये देखना है कि ये कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि 51 है वो 7 ये 49 के ज़्यादा पास में, तो ये छोटी वाली संख्या आ जाएगी 72। ठीक, आप जब आप इन दोनों ऐड करोगे तो यह आएगा 110 इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है 22 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी 110 बट्टा 22। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 5 के, तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट के क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस और ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। एंड इस वीडियोज़ को अपने रिलेटिव एंड दोस्तों के साथ में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। आगे चलिए, अब देखते हैं क्यूब रूट वाला क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 2744 का क्यूब रूट। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्यूब रूट है इसके अंदर आपको पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। ठीक, क्या कहना है, पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। ठीक है सर, बना लिया। इसके एंड में 4। ठीक है, अब आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी उससे आपको पता होना चाहिए कि 4 है वो 4 के एंड में आता है। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट तो वो डिजिट आ गया 4 का 4। अब पीछे बच गया, पीछे एक आ गया 2। ठीक, तो अब ये किसके और किसके बीच में, तो ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में, तो छोटी वाली संख्या लेनी है तो 1 ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इसका 14 आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आपको ट्रिक मैंने आपको बता रखी 14 प्लस। अब यहाँ पर क्या दिया 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर आपको पता होता है 289 माइनस 3 इजिकल्स टू एक्स माइनस 632। ठीक है, तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो x माइनस 632 इजिकल्स टू 11 एंड 11 जब इसके अंदर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 300 प्लस ये भी इधर जाके प्लस में हो जाएगा 632। x इजिकल्स टू आ गया 932। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर जो ई है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसको सोल्व करेंगे आप लोग, और ये है आपका होमवर्क। ठीक, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, इसका क्या आंसर आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रहा है तो उसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।